नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी वीडियो देखकर काफ़ी तसल्ली मिलती है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि केवल आपको मैं ये तसल्ली देने के लिए ऐसे वर्ड्स नहीं बोलता हूँ। एंड मार्केट में शायद इन सब चीज़ों की कोई कीमत नहीं है, यानी कोई भी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है ये तसल्ली देने। या फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गलत स्टॉक होल्ड करते हो, उसमें लॉस हो रहा है आपको, तो डेफिनेटली वहां पे आपको तसल्ली देने की वजह आपसे बोलना चाहिए निकल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मैं ये जो आईटी स्टॉक्स पे वीडियो बनाता हूँ, वहाँ मुझे पता है आप लोग मेरे को मतलब अप्रिशिएट कर रहे हो, बट ये जो तसल्ली वाली बात है ना, ये मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं तसल्ली नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आपको उससे तसल्ली मिल रही है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो विप्रो पे बनाई, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं कि थैंक यू सो मच और लाइक दिस और बट मैं आपसे कहूँगा थैंक यू वाली बात ही नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा स्टॉक है एंड आपको क्या है कि होल्ड करना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। पूरी मार्केट जो है ना इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। तो जो भी अगर यहाँ पे धैर्य रख सकता है वो डेफिनेटली पैसा कमा ही लेगा। एंड आपके पास तो एक क्वालिटी स्टॉक है, तो आप तो डेफिनेटली कमाओगे। अभी बात करूंगा आईईएक्स के स्टॉक के बारे में। देखिए, बाजार कहीं भी हो, चाहे बाजार पूरा 15,200 से रिकवर करके 18,200 100-200 तक गया हो, अभी दोबारा 17,300 के पास आ गया हो, लेकिन ऐसे में आईईएक्स के स्टॉक ने फ्रेश 52 वीक लो लगा दिया है दोस्तों कल के सेशन में, और विद वॉल्यूम्स गिरावट आई है और ये स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है। आप सभी ने इस स्टॉक में 300 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं। एंड मुझे पता है इस स्टॉक ने बोनस दिया था और बोनस से पहले 900 रुपये तक गया था। उसके बाद आई थिंक एक शेयर पे 2 शेयर एज अ बोनस दिया कंपनी ने, और फिर प्राइस जो है स्टॉक का वो 300 के समथिंग का रह गया था। 318 का 52 वीक हाई है और स्टॉक अभी 147 पे आ गया, यानी ऊपर से 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हो गया है स्टॉक। काफ़ी सारे लोगों को इस स्टॉक से मतलब अब सवाल आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए तो उसी के बारे में बात करूंगा। इस शेयर को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इस कंपनी का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ये एनर्जी का एक्सचेंज करने वाली कंपनी है और इस कारोबार में इस कंपनी का मार्केट शेयर अराउंड 90 to 95% का, यानी कि ये एक मोनोपोली कारोबार है। ठीक है, दूसरी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि जो मार्जिन है वो 85% के समथिंग के, 84-85% के मार्जिन क्लॉक करने वाली कंपनी है, और पूरे बाजार में ये एकमात्र कंपनी जो इतने हैवी मार्जिन क्लॉक करती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों इस कंपनी के बारे में, तो ये स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय बहुत तंगड़ा है, 60% से ज़्यादा का है। वो भी मैं, अगर आप मेरे से डिटेल में जानना चाहो तो चलिए, वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बनाने का मतलब यही होता है सब कुछ डिटेल में बताना। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, इसलिए नहीं बता क्योंकि इजीली आपको मिल सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 63.3% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 48.6% का है, 48.6%। तो देख सकते हैं कि कितना हैवी है, तंगड़ा स्टॉक है। अब नेगेटिव क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी की 7.67 की, जिसके सामने स्टॉक अभी भी 147 पे 21 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू होती है। तो वैल्यूएशन वाइज, प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज ये स्टॉक सस्ता नहीं है, लेकिन मल्टीपल्स के हिसाब से देखें तो प्राइस टू अर्निंग यानी पीई जिसे कहते हैं आप लोग, उसके हिसाब से ये स्टॉक अब रीजनेबल हो गया है दोस्तों। ये 14-15 के पीई पे आ चुका है, तो यहां से आपको लगेगा कंफर्टेबल और प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग महंगा है। अच्छा, नेगेटिव एक और चीज है, वो है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि आप देखेंगे तो प्रमोटर्स तो चलो है ही नहीं, एफआईआई डीआईआई और पब्लिक के पास मैक्सिमम। ठीक है, अब इस शेयर में क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेश लोज लगे नो डाउट, और इस स्टॉक में भी गिरावट और हो सकती है, ये भी कहीं ना कहीं चार्ट्स के अकॉर्डिंग दिख रहा है। स्टॉक की बात करूं तो इस स्टॉक में आपको तेजी भी काफी ज्यादा हैवी मिली थी, लगभग 60 रुपए से चलते चलते स्टॉक 140 तक आया, स्लोली ऊपर आया, और इस बीच में इस स्टॉक ने लगभग 1 साल का समय लिया इतनी तेजी बनाने के लिए। ठीक है, 100% के रिटर्न आपको 1 साल में दिए, लेकिन कंटिन्यू भागा। लेकिन हुआ क्या, 138-140 के आसपास ये स्टॉक अगस्त 2021 में था, और 2021 के अक्टूबर में स्टॉक का भाव 300 रुपए का हो गया दोस्तों, यानी कि 1 से 2 महीने में स्टॉक का प्राइस डबल। तो जो ये शार्प रैली थी ना, वो धीरे धीरे करके पूरी अब फिजल आउट हो चुकी है। 300 वाला दोबारा से 150 के नीचे आ गया, और जहां से भागा था 140 से वहीं आ चुका है। तो अब जो भी रेंज आपके सामने आई, यानी 140, 135, 130, यहां हर 5 रुपए पे एक सपोर्ट आएगा, जिसके नीचे मैं गिरता हुआ नहीं देख रहा हूं।
अब जो ये लेवल्स हैं ये बेचने वाले नहीं है, अब यहाँ पे रुकने वाले, ना आपको खरीदना चाहिए ना बेचना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप समय दे सकते हो तभी इस स्टॉक में रुकना, क्योंकि अब ये स्टॉक यहाँ कंसोलिडेशन दिखाएगा, यहाँ पे रुकेगा, समय बिताएगा, थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, लेकिन अब गिरावट कितनी होगी, वो गिरावट का यहीं पे राउंड ऑफ खत्म हो चुका है। अब जब भी बाजार घूमेंगे, कुछ भी खबर पॉजिटिव होगी तो उस पर शार्प रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको तेजी की तरफ। स्टॉक में जो फ्रेश तेजी बनेगी बड़ी वाली, वो बनेगी 176 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद, जिसके बाद स्टॉक में डायरेक्ट 195 टू 200 तक के लेवल्स मिलेंगे। तो ये मेरी पूरी वीडियो IEX के स्टॉक को लेकर, होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।